इसरो को लगा चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत ही बड़ा झटका। अब लूना 25 बनेगा चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या सच में लूना 25 खत्म कर देगा चंद्रयान 3 को? जी हाँ दोस्तों, अभी चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसने इसरो के साथ साथ पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया है। जब से पता चला कि चंद्रयान 3 के रास्ते में लूना 25 आने वाला है, तब से इसरो के सभी वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों एक दूसरे को ज़बरदस्त टक्कर देने वाले हैं। लूना 25 रसिया का मून मिशन है, जैसे कि हमारे भारत का चंद्रयान 3 है, ठीक वैसे ही रसिया का लूना 25 है। और आपको यह भी बता दूं कि इस मून मिशन के बारे में काफ़ी समय से किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी कि रसिया अपना लूना 25 मिशन कब लॉन्च करेगा। लेकिन 7 अगस्त को रसिया ने अचानक न्यूज़ दी कि वह 11 अगस्त को लूना 25 को मून पर जाने के लिए लॉन्च करेगा। और जब से ये न्यूज़ आई है, तब से चंद्रयान 3 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लूना 25 मात्र 5 से 7 दिनों के भीतर ही चांद पर पहुंचने की काबिलियत रखता है, और वहीं चंद्रयान 3 को अपना रिकॉर्ड बनाने से आसानी से रोक सकता है। जब 2019 में हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, तभी से रशिया चांद पर अपना लैंडर उतारने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद रशिया 2021 में यूरोपियन यूनियन की सहायता से अपना लूनर मिशन लॉन्च करने वाला था, लेकिन कुछ कारणों बस यूरोपियन यूनियन और रशिया के संबंधों में खराबी आई, जिससे रशिया 2021 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च नहीं कर पाया। जिसके बाद रशिया इस मिशन को 2023 में 11 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। जहां हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिनों का समय लगता है, वहीं लूना 25 को मात्र 5 से 7 दिनों का ही समय लगेगा। हालांकि कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक दोनों मून मिशन एक ही ऑर्बिट में मूव करने के कारण एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 और लूना 25 की आपस में टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि दोनों मिशन को मद्देनजर रखते हुए चंद्रयान 3 के और लूना 25 के बीच एक उचित दूरी बनाई जाएगी। लेकिन स्पेस में क्या हो जाए यह कहा नहीं सकता। आपको यह भी बता दूं कि अगर चंद्रयान 3 से लूना 25 नहीं टकराया, तो भी चंद्रयान 3 के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा यह है कि कहीं लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले मून के साउथ पार्ट पर लैंड करना जाए। अगर चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 चांद के साउथ पार्ट पर लैंड कर गया, तो चांद के साउथ पार्ट पर लैंड करने का रिकॉर्ड रशिया के नाम पे हो जाएगा। और आपको यह भी बता दूं कि रशिया का इस मून मिशन से पहले जो अंतिम मून मिशन हुआ था, वो तकरीबन 47 साल पहले सन 1976 में हुआ था। लेकिन रशिया के अचानक से ही लूना 25 के लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 के लिए चंद्रमा के साउथ पार्ट पर लैंड होना एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो गया है। और रही बात चंद्रयान 3 के टकराने की, तो यह तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चंद्रयान के साउथ पोल पर लैंडिंग के 3 ही बहुत बड़े स्पॉट हैं, जिसमें कि एक स्पॉट पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा और बाकी 2 स्पॉट में से किसी एक स्पॉट पर लूना 25 लैंड होगा। हालांकि आखिरकार चंद्रयान 3 के लिए ये खतरा तो बना ही हुआ है कि आखिर चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग करने का खिताब किसके नाम, हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नाम या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के नाम। चंद्रयान 3 लगभग 23 अगस्त को शाम 5 बजे लैंड होगा, लेकिन रशिया ने अपने लूना 25 के विषय में कहा है कि यह 11 अगस्त को लॉन्च होगा और 7 दिन के अंदर ही यह मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लेकिन रशिया ने भी ये क्लियरली नहीं बताया है कि लूना 25 कब चांद पर लैंड होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है चंद्रयान 3 और लूना 25 लगभग सेम डे को ही चांद के साउथ पार्ट पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। बाकी आपको यह भी बता दूं कि 23 अगस्त के पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि चांद के साउथ पार्ट पर सबसे पहले कौन लैंड किया था। आपको यह भी बता दूं कि चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होने के बाद लगभग 3 से 14 दिनों तक चांद पर ही रुकेगा। रशिया का लूना 25 लगभग 1 साल तक चांद पर रुकेगा, वहाँ के बारे में स्टडी करेगा। लेकिन दोनों मिशन से हमें यह स्पेस के बारे में जानने और पहचानने को बहुत ही कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे भारत के लिए ये गर्व की बात यह है कि पहले भारत के कंपटीशन में पाकिस्तान जैसे देश हुआ करते थे, लेकिन अब भारत को टक्कर देने के लिए रशिया जैसे बड़े देश भी अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। अगर आप लोग भी भारत को ऐसे ही भरपूर सपोर्ट करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब इसरो रशिया समेत नासा को पीछे छोड़कर अपना वर्चस्व अंतरिक्ष में भी स्थापित कर देगा। और आपको इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। जय हिंद, जय भारत।